देखो ये गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोले इसको किसी ने गाली दे दी, इसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसका कोई व्यक्ति बुरा विचार रहा है इसलिए रो रहा है। क्या इतने मात्र से हम उसे गलत आदमी कह दें? बोलो, नहीं कह सकते। तुम्हारी तो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए ये बात कहो मेरे में भी पाई जाए। दुख आने पर मैं भी दुखी दिख सकता हूं। भावलिंगी जैसे मुनिराज भी सामने वाला बुरा विचारेगा, क्षण मात्र को थोड़ा विकल्प आ सकता है। ये मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे पत्थर मार रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, और उसको गुस्सा आ गया, आ सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा। छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। मुनिराज भी आर्त ध्यान हो सकता है। छठे गुण स्थान भावलिंगी मुनिराज को, तीर्थंकर को भी आर्त ध्यान हो सकता है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, ये तीन ध्यान आर्त ध्यान है। आर और ध्यान दोनों बुरे कहे गए, लेकिन तीन आर्त ध्यान मुनि महाराज को भी हो सकता है। पीड़ा चिंतन, तकलीफ हो जाए तो महाराज को पीड़ा हो सकती है, आंख में आंसू भी आ सकता है, आ सकता है, सामायिक बिगड़ सकती है, पीड़ा हो सकती है। इतनी तकलीफ हो गई कि सामायिक भी बिगड़ गई। किस कारण बिगड़ी सामायिक? महाराज की सामायिक बिगड़ गई, अभी बुरा मत कहना। किस कारण बिगड़ी? तकलीफ बहुत थी, बुखार 104 डिग्री था, कमर में दर्द था, बहुत सिर में पीड़ा थी, और वो सामायिक नहीं कर पाए। क्या आप ऐसे मुनिराज को भ्रष्ट कहने का दुस्साहस करोगे? समझना, नहीं करना। सामायिक नहीं हुई है, पक्का है, प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, पक्का है, इतने मात्र से साधुता खंडित नहीं हुई। कारण बताओ क्या था? बोले तकलीफ बहुत थी, बैठ ही नहीं पा रहे। इतनी तकलीफ है कि माला फेरने में माला ही नहीं उठा पा रहे, इतनी वेदना है। जैनागम कहता है, भली चर्या पूर्णता निर्दोष नहीं पाली गई तो भी अभी ये अपने मुनिपन में फैल नहीं है, क्योंकि वेदना है। पीड़ा चिंतन, इतनी बड़ी पीड़ा हो सकती है कि चर्या में बाधा पड़ सकती है, लेकिन पीड़ा के कारण, वेदना के कारण चीख निकल सकती है मुनि महाराज के मुख से। तकलीफ हो गई, आंख में आंसू भी आ सकता है, और चीख भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, मेरा सिर फट रहा है, मेरे घोड़े में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, XYZ, चिल्ला भी सकते हैं, तड़प रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भूल गए सामायिक, भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, होश ही नहीं है, पिछी लगाया नहीं, भूल गए। इतनी वेदना हुई, पिछी भूल गए। थोड़ा और कठिन करो, सब कुछ भूल रहे हैं, इतनी वेदना है। पिछी उठाना भूल गए, पिछी लगाना ही भूल गए। इतने पर भी आप अभी उनको मुनि पद से रहित मत मानना, अभी भी वे मुनि महाराज हैं। क्या भूल गए हैं? पिछी। क्या भूल गए? सामायिक का समय। सामायिक का समय हो गया,
महाराज माला फेरो, नहीं फेर रहे, चिल्ला रहे, सामायिक नहीं कर रहे, कह दिया अपन ने सामायिक करो, चिल्ला रहे, वेदना। रात में मौन है, चिल्ला रहे हैं, वेदना इतनी है। अब देखना, सामायिक भूल गए, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, पीछे भूल रहे, रात में चिल्ला रहे, खूब जोर से चिल्ला रहे। आप मुनि पद से रहित मत मानना महानुभाव, क्योंकि वे सब कुछ किस लिए भूल रहे हैं, कारण जानना, पीड़ा के कारण। इतनी पीड़ा है, अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं, अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं। लो अंतिम बात कहता हूं, कोमा में चले गए, बेहोशी में चले गए, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब संभावनाएं हैं कि नहीं? इट मे बी पॉसिबल। गिर जाए, सिर पर लग सकती है चोट, अनकॉन्शियस हो जाए, तो भी महानुभाव उनको मुनि पने से रहित मत मानना। अभी भी वो मुनि हैं, उनका गुणस्थान छठा सातवां है, अभी भी वो भावलिंगी हैं। क्या उन्होंने छोड़ा है कि छूट गया है? छूट गया अपने आप, छोड़ा तो नहीं। मुझे नहीं चाहिए पीछे, मुझे नहीं करना सामायिक, सब मैं छोड़ दूं, ऐसा भाव तो नहीं किया। कौन सा बेहोशी और कामा में भी मुनि व्रत रह सकता है। बेहोशी में मुनि महाराज कामा में चले गए, अभी भी उनका छठा सातवां गुणस्थान चल रहा है, जैसे सोते समय। सोते समय कौन सा होश रहता है? कोई होश नहीं रहता। फिर भी सोते समय साधु सो रहा है, अब उनको ना तो पीछे पता है कहाँ रखी है निद्रा में, और नींद में सामायिक का भी ध्यान भूल गए, निद्रा में, प्रमाद में, फिर भी वे मुनि महाराज हैं। जैसे निद्रा में व्यक्ति को खबर नहीं है, ऐसे बेहोशी में खबर नहीं है, वे भावलिंगी हैं। उनकी समाधि हो जाएगी, उनको वही मिलेगा जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि की गति होगी, वही इनकी गति होगी। उपसर केवली होते थे, उसका सैलरी आ गई, पटक दिया, खाने लगी, होश में नहीं है, फिर भी उनका धर्म चल रहा है, फिर भी धर्मात्मा। सम्यक दर्शन बेहोश वाले को होता नहीं है, लेकिन बेहोशी में सम्यक दर्शन रह सकता है। 2 दिन पहले प्रश्न आया था ना कि व्यक्ति का जिंदगी भर का मंदिर आने का नियम था, लेकिन यदि वो कौमा में चला गया तो महाराज फिर क्या होगा? क्या उसका नियम टूट गया? नहीं मानो। बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं, सारी दुनिया सुने आप लोगों की धारणाओं पर। मंदिर का नियम लिया था, बिना जिंदगी में मैं खाऊंगा नहीं, मंदिर का पानी नहीं पीऊंगा, बेहोश हो गया, उसका नियम नहीं टूटा, नियम पल रहा है। देव दर्शन उसने तोड़ा नहीं है, कामा में जाने छूट गया, उसको प्रतिदिन देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जा रहा है, देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जा रहा है। एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा है। एक्स्ट्रा यानी यदि वो होश में होता तो शायद और भी शुद्धि बढ़ा लेता, होता तो शायद और एक माला फेर लेता। वो एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो देव दर्शन का नियम का बोनस है वो उसके खाते में जिंदगी के अंतिम श्वास तक मिलेगा, चाहे भली वह मंदिर नहीं आ रहा है। इसलिए कौमा में, पैरालिसिस में, किसी भी चीज में व्यक्ति का कोई नियम टूटता नहीं है,
कारण बस जानना है, क्या कारण है? पैरालिसिस हो गया, मंदिर नहीं आ पाएगा, कोई नियम नहीं टूटा, कोई नियम नहीं टूटा, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। हमारे एक मैंने प्रैक्टिकल किया पूज्य गुरुदेव के चरणों में, नैनागढ़ में संभवतः सन 1900 सन ध्यान नहीं है, 82-83 कोई घटना है। एक एलक जी थे, उनको पैरालिसिस हुआ और ऐसा पैरालिसिस हुआ कि अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए, कुछ पड़े रहते थे। लघु शंका शौच का भी उनको कोई होश नहीं रहता था। आहार को हम लोग पकड़ के उठाते थे, मैं खुद उस सेवा में था।